हेलो दोस्तों, आज हम मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा करेंगे। हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को मिले व्यापक अधिकारों के बदले में उनके दायित्वों पर विशेष जोर देना था। क्योंकि संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान किए गए हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि बदले में उनके कुछ कर्तव्य निर्धारित किए जाएं। इसके मौलिक कर्तव्यों के तहत सम्मान, गौरव, सहिष्णुता, शांति, विकास और सद्भाव के महत्वपूर्ण मूल्यों पर ध्यान दिया जाता है। 76वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1976 में संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य राष्ट्र के प्रति नागरिकों के बुनियादी, नैतिक एवं अपरिहार्य दायित्वों को निर्दिष्ट करते हैं। हालांकि मौलिक संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था और स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कुछ सिफारिशें दी गई थी। सिफारिशों में कर देने का अधिकार और मत कर देने का कर्तव्य और मत देने का कर्तव्य भी जोड़ा गया था की सिफारिश की गई थी, लेकिन उनको मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया। मौलिक कर्तव्यों में मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्यों की बात की गई, लेकिन बाद में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 1986वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों से संबंधित था, जिसमें प्रत्येक जो माता पिता है या संरक्षक है उसकी जिम्मेदारी तय की गई थी कि वह अपने बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा या उसके लिए प्रदान करवाएगा। इसके अंतर्गत कुछ 11 मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का या एल में अंतर्निहित किया गया है, जोड़ा गया है। इनको दो तरफ देखा गया है, एक तरफ है राइट साइड और दूसरी तरफ लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड वाले पहले देखते हैं। संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। प्रत्येक नागरिक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करेगा। दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखेगा। तीसरा मौलिक कर्तव्य है सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देगा। पांचवा मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण का संरक्षण और इसे बेहतर बनाने का प्रयास करना। अगला मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का त्याग करना। अगला है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना उनके माता पिता या संरक्षक की जिम्मेदारी होगी। अगला मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोए रखना। अगला मौलिक कर्तव्य देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करना। अगला है सम्मिलित संस्कृति की समृद्ध विरासत को सहेजना। अगला है वैज्ञानिक सोच, मानववाद का विकास। अगला है मानव कार्यों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। तो इस तरह ये 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। हालांकि मौलिक कर्तव्यों के बारे में माना जाता है कि इनको वैधानिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ मौलिक कर्तव्यों को वैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसके लिए बाद में कई कानून बनाए गए हैं और कुछ CRPC और RPC में प्रावधान है पहले से ही, जिसके अंतर्गत हम देखें कि वैधानिक सुरक्षा किन किन को दी गई है। संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। अगर कोई जैसे संविधान को नहीं मानता है या उसका उल्लंघन करता है, संविधान को नहीं मानता है, उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को सम्मान के लिए संहिता बनाई है, जिसके अनुसार अगर उसका पालन नहीं करता, उसका उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। अगला भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना। अगर कोई भी व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पैदा करता है तो उसके लिए संविधान में दंड करने का प्रावधान किया गया है। उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है और उसके मौलिक अधिकारों का हरण किया जा सकता है। अगला है सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा। प्रत्येक नागरिक से यह उम्मीद की गई है कि सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए। अगर समाज में कोई व्यक्ति ऐसा करता है, सद्भाव को बिगाड़ता है, सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ता है, तो उसके मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 19 में हैं स्वतंत्रता संबंधी, उनका हरण किया जा सकता है, साथ ही उसको सजा भी दी जा सकती है।
अगला मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का त्याग। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या हिंसा करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है। RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत इसको कानूनी रूप दे दिया गया और प्रत्येक बालक के लिए इसको एक शिक्षा का अधिकार बना दिया गया है। तो इस तरह से मौलिक कर्तव्य को वैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। अब मौलिक कर्तव्यों के बारे में महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि हमें जीने का अधिकार केवल तभी मिलता है जब हम दुनिया की नागरिकता का कर्तव्य निभाते हैं। यह एक मौलिक कथन संभवतः पुरुष एवं महिला के कर्तव्यों को परिभाषित करने और प्रत्येक अधिकार को सबसे पहले पूरे किए जाने वाले किसी संबंधित कर्तव्य से जोड़ने के लिए काफ़ी हद तक पर्याप्त है। हर उस दूसरे अधिकार को पूर्वानुमान के रूप में समझा जा सकता है जिसे पाने के लिए शायद ही लड़ने की आवश्यकता हो। मौलिक अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। महात्मा गांधी ने कहा है कि कर्तव्य का स्रोत अधिकार है। यदि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो अधिकार स्वयं मिल जाएंगे, यानी अपने आप मिल जाएंगे। लोकतंत्र तब तक समाज में अपने गहरी जड़ें नहीं जमा सकता है जब तक देश के नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के साथ साथ अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन पूरक के तौर पर नहीं करते हैं। प्रत्येक अधिकार के साथ एक संबंधित कर्तव्य भी जुड़ा होता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वहन दूसरों के अधिकार को सुनिश्चित करता है। जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तभी हम अधिकार पाने के हकदार हैं। इसलिए अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये परस्पर पूरक हैं एक दूसरे के। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया कि प्रत्येक भारतीय को अब यह भूल जाना चाहिए कि वह कोई राजपूत, सिख या जाट है। उसे अवश्य ही यह याद रखना चाहिए कि वह एक भारतीय है और उसे अपने देश में हर अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन कुछ विशेष कर्तव्यों के साथ। इसलिए कर्तव्यों पर विशेष बल दिया गया है कि और प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वह उन कर्तव्यों का पालन करे। थैंक यू।